अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आते ही एक बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं और इस वक्त वो अपने घर में कैद हैं, नजरबंद कर दिए गए हैं या आप कहिए कि हाउस अरेस्ट हैं और उनसे हर इख्तियार छीन लिया गया है। हुआ क्या है मियां नवाज शरीफ के साथ, वो इतनी मुश्किल में कैसे फंसे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, ये आज आपको तफसील के साथ बताऊंगा। खबर इंतहाई चौंका देने वाली है जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें। दोस्तों, कुछ खबरें ऐसी हैं जो कि आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता, वो आपको वही दिखाता है जो उसको खबरें दी जाती हैं। दूसरी जानिब डे बाय डे ये बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए आपने मोहतात रहना है, किसी ऐसी वारदात की नजर नहीं होना। और ये मियां साहब पे आते हैं, लेकिन आपको पहले अच्छी खबर बता दूं कि पीटीआई का अब समझौता हो गया है राबता जमीयत उलमा इस्लाम के साथ और उनके सुनने में आ रहा है कि जो इंतखाबी निशान है उस पर पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी और उनका इंतखाबी निशान है अंगूठी का। और अगर निशान फाइनल होता है तो आपने जहन में रखना है, कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अब असल खबर की जानिब आते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब अब बुजुर्ग हो चुके हैं, अब बूढ़े हो चुके हैं, अब उनके हाथ में कुछ नहीं रहा, अब उनसे तमाम इख्तियारात छिन गए हैं। जो मियां साहब सोच रहे थे वो अब नहीं हो रहा, जो मियां साहब चाहते हैं वो कोई करने नहीं दे रहा। इसीलिए और यही वजह है कि मियां साहब आज घर में खामोश बैठे हैं। अब मियां साहब ने बड़े कबूतर फड़फड़ाए, बड़े कबूतर उड़ाए, लेकिन काम ना आए। मियां नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान से बाहर थे तो लगता यही था कि मियां साहब आएगा तो छा जाएगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्ट। मियां साहब आते ही फंस गए हैं। मियां साहब जब आ रहे थे तो सोच के आ रहे थे, एक तो उनको यह कहा भी गया कि आप वजीर आजम पक्के हैं, और ये किसी और तरफ से कहा गया था कि आप वजीर आजम पक्के हैं, आप आए पाकिस्तान, बल्कि उन्हें बुलाया गया था, वरना वो तो 4 साल से खौफ के मारे बाहर बैठे थे कि कहीं मुझे गिरफ्तार ना कर लिया जाए। उन्हें यकीन दहानी करवाई गई कि नहीं जनाब, आप आइए, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जब मियां साहब वापस आए, मियां साहब ने मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया तो जलसे में उन्हें इल्म हो गया कि नहीं, अब ताकत छिन चुकी है, अब जो मैं सोच के आया था वो नहीं हो रहा। अब मियां साहब के पास इवन वापस जाने का भी इख्तियार नहीं रहा है और वापस जा भी नहीं सकते। अच्छा, मियां साहब, आपको पता है मियां साहब ने वो जलसा किया, उसके बाद मरी का एक राउंड लगाया, लेकिन उसके बाद नजर नहीं आए। ये खबरें आ रही थी कि मियां साहब मसरूफ हैं इलेक्शन की तैयारियों में। इलेक्शन की ऐसी कौन सी तैयारियां हैं कि वो अवाम में नहीं निकल रहे और घर बैठ के तैयारियां कर रहे हैं। और फिर ये खबरें आई कि मियां साहब की तबीयत खराब है। अच्छा, ये बड़ी तशवीशनाक खबर थी कि मियां साहब की तबीयत खराब है, तबीयत नासाज है। तबीयत नासाज का मतलब होता है कि पाकिस्तान से निकलना, क्योंकि मियां साहब रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, मियां साहब की 3-4 बार तबीयत खराब हुई है और वो पाकिस्तान से बाहर निकल गए हैं। तो लोगों को लगा कि शायद मियां साहब की तबीयत खराब है तो कहीं अब भी बाहर ना निकल जाएं या कहीं बाहर निकलने का ना सोच रहे हों, लेकिन इस हवाले से बाद में बात करेंगे। हुआ कुछ यूं कि मियां साहब घर में बंद है, मियां साहब कहीं आ जा नहीं रहे और मियां साहब ने इवन घर में जब ये पार्टी इलेक्शन से हवाले से लोगों से मीटिंग्स की तो तब मियां साहब को काफी मज़ाहमत का सामना करना पड़ा और मियां साहब की उसमें भी एक ना चली। इसी हवाले से एक इंतहाई अहम खबर है मेरे पास। मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा हैं सरदार महताब अब्बासी साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है वॉइस ऑफ अमेरिका को। तो वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून की फैसला साजी अब नवाज शरीफ के हाथ में नहीं रही। वही बात जो मैंने आपसे पहले की थी कि मियां साहब के अब हाथ में फैसला साजी नहीं रही, वो कैसे, आगे चल के जानते हैं। उन्होंने कहा कि जो उनसे करवाया जा रहा है वो उनकी सोच नहीं है। सरदार महताब अब्बासी का कहना था कि नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो, जबकि जमात कुछ और बयानियां चाहती है। गौर कीजिएगा, नून लीग की नई क़यादत अपने कायद को समझौता करने पर मजबूर किए हुए है। पॉलिसी में
तब्दीली से सीनियर पार्टी कायदीन जमात से दूर हो रहे हैं। जो मैंने गुज़श्ता वीलॉग में बात की थी, सीनियर जो कायदीन हैं वो पार्टी से दूर हो रहे हैं पॉलिसी में तब्दीली की वजह से। साबिक गवर्नर ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ को यकीन है कि इलेक्शन का नतीजा उनके हक में आएगा, इसीलिए वो इंतखाबी मुहिम में दिलचस्पी नहीं रखते। फिर वो कहते हैं कि इनके लिए इलेक्शन के रास्ते साफ कर दिए गए हैं। सियासी जमातों की भी इंतखाबी मुहिम में दिलचस्पी नहीं है क्योंकि इलेक्शन के नताइज पहले से नजर आ रहे हैं। और उन्होंने अपने बारे में यह कहा कि नून लीग के बजाय आज़ाद खड़े होने का फैसला किया है, किसी और रास्ते से इक़्तिदार की ख्वाहिश को कबूल करना मुश्किल है। ठीक है, ये बात काबिले गौर है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम लीग नून इन उसूलों से इनहराफ कर रही है कि जो उसका खासा रहा है। यानी मैं एस्टेब्लिशमेंट से लड़ने वाले नवाज शरीफ को जानता हूं, वो सियासत में एस्टेब्लिशमेंट के किरदार को देखना नहीं चाहते। मुस्लिम लीग नून पर नवाज शरीफ के खानदान का अमल दखल बढ़ गया है। पार्टी में अब सीनियर कायदीन की गुंजाइश नहीं रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून अपना तशख्खुस खो रही है और तजर्बा रखने वाले सियासतदानों को घर नहीं बैठना चाहिए बल्कि उन्हें पार्लियामेंट में किरदार उनका बनता है। और फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग के लिए आसान सूरत-ए-हाल नहीं देखता, आइंदा पार्लियामेंट खतरे में रहेगी। अच्छा, उन्होंने मजीद बातें भी की हैं और पीटीआई के बारे में भी उन्होंने कहा कि मुश्किल में है, वो इलेक्शन लड़ेगी, मुश्किल होगा। लेकिन इसमें कुछ अहम बातें हैं, वो ये हैं कि इन्होंने जो एक बात की है कि मियां नवाज शरीफ साहब से मियां नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी थी वोट को इज्जत दो, एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराना। लेकिन वो जिस तरह से आए हैं, आपको याद होगा कि उनके आने से पहले उनके छोटे भाई की आनियां जानियां थी और वो कहते थे कि मैं आंख का तारा हूं। लेकिन आंख के तारे को जब आजमाया गया तो आंख का तारा फ्लॉप हो गया। फ्लॉप होने के बाद आंख के तारे को भेजा गया कि हाँ जी, बड़े बहन को बुलाओ। तो बड़े बहन को ये यकीन दहानी दिलाई गई कि आप इलेक्शन जीत जाएंगे, लिहाजा आए। जब आए तो उन्हें अब घर में मैसूर कर दिया गया है कि आपने बाहर नहीं निकलना, आपने घर से बाहर नहीं निकलना, आप तकरीर करोगे, आप लोगों में जाओगे, आप पब्लिक में जाओगे तो आप कोई ऐसी बात कर दोगे कि जो उन्हें नागवार गुजरेगी और फिर आपके लिए हो सकता है जो रास्ते साफ हैं उनमें दोबारा कांटे बिछा दिए जाए। ये वजह है कि मियां साहब का टीवी पर आना बंद कर दिया गया है, मियां साहब के बोलने पर पाबंदी लगा दी गई है और मियां साहब को घर में मैसूर कर दिया गया है। उन्हें कहा गया है कि आपने जाना है तो सिर्फ जाती उमरा जाना है, आपने जाना है तो सिर्फ मॉडल टाउन जाना है और इसके अलावा आपने कहीं नहीं जाना। जहां मीडिया हो वहां तो आपने भटकना भी नहीं है। खुदा ना खास्ता आपसे, आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए, आप अब जिस उम्र के हिस्से में जा चुके हैं वहां पर इंसान के मुंह से बात निकल जाती है, तो ये उनको खदशा है, ठीक है, उनके घर वालों को कि अब बाबा कोई बोंगी ना मार दे, तो इसलिए बाबे को घर में बंद किया हुआ है कि ठीक है, हाँ एक दफा वजीर आजम बन जाओ, ठीक है, इलेक्शन हो लेने दो, वजीर आजम बन जाओ, फिर जो मर्जी है करते फिरना। लेकिन मजे की आपको बात बता दूं, वो वजीर आजम बन भी गए ना तो उनको चलाने के लिए ये नस्ल यही रवैया इख्तियार रखेगी। और इस वक्त जो है, इस वक्त और आगे चल के अब बाबे की कोई गुंजाइश नहीं है। बाबे की दाल नहीं गलनी, बड़े मियाँ की दाल नहीं गलनी, ठीक है। जो आंख के तारे हैं अब उन्हीं की गलनी है, उन्हीं की चलनी है, क्योंकि यकीन दहानियां उन्हीं की है। तो ये वजह है हुजूर कि मियाँ साहब आज घर में मैसूर हैं, घर में कैद हैं, आते ही फंस गए हैं। नाजरीन, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।